जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का एग्ज़ाम अलर्ट एकेडमी में। प्यारे साथियों, रचनाओं का जंजाल सीरीज से संबंधित आज हमारी चौथी क्लास रहेगी। आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी आज की क्लास को अंत तक अवश्य देखें। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी साथी एक तरफ लिखेंगे रचना का नाम, उसके साथ लिखेंगे विधा और दूसरी तरफ लिखेंगे रचनाकार का नाम। तो नंबर 1 पर आज हमारे पास रचना है। नंबर 1 पर रचना का नाम है मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह है। इसके रचनाकार का नाम आपने बताना है। नंबर 2 पर हमारे पास आज रचना है मिट्टी की बारात। दोनों का एक जैसा नाम है, मिट्टी की बारात। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक कविता है। दोनों के रचनाकार जो हैं अलग अलग हैं। दोनों के नाम आपने बताने हैं। तो बताइए सभी साथी। दोनों एक जैसी रचनाएं हैं, यानी कि एक ही नाम की दो रचनाएं हैं। कवि जो हैं इनके अलग अलग हैं। मिट्टी की बारात काव्य संग्रह जो है शिव मंगल सिंह हैं। शिव मंगल शिव मंगल सिंह सुमन जी का माना जाता है। ओके जी। और नंबर 2 पर जो है मिट्टी की बारात, यह एक कविता है। इस कविता के रचनाकार का नाम है वासुदेव सिंह त्रिलोचन जी। वासुदेव सिंह त्रिलोचन जी। ओके जी। नंबर 3 पर देखते हैं। नंबर 3 पर हमारे पास आज रचना है पिता। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक कहानी है। क्या है? यह एक कहानी है। नंबर 4 पर रचना है हमारे पास। नंबर 4 पर रचना का नाम है पिता। एक समान रचना है, यानी कि एक समान नाम से रचना है और यह भी एक कहानी है। प्यारे साथियों, यहाँ ध्यान दीजिए। अगर इन रचनाओं की विधा एक है तो परीक्षा में एक ही कवि का नाम दिया जाएगा। नंबर 5 पर हमारे पास रचना का नाम है पिता। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह भी एक कहानी है। ओके जी। रचना का नाम, माफ करना, रचनाकार का नाम बताना है। नंबर 6 पर रचना है हमारे पास पिता दर पिता। पिता दर
पिता। इसकी अगर हम विधा की बात करें तो यह भी एक कहानी है। रचनाकार का नाम आपने बताना है, तो बताइए सभी साथी। नंबर 7 पर हमारे पास रचना है केवल केवल पिता। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह भी एक कहानी है। रचनाकार का नाम बताइए, तो बताइए सभी साथी। वेरी गुड। नंबर 3 पर जो रचना है पिता, यह एक कहानी है। और नंबर 3 पर जो कहानी है यह ज्ञान रंजन जी की मानी जाती है। ज्ञान रंजन ज्ञान रंजन जी की मानी जाती है। ओके जी। नंबर 4 पर हमारे पास कहानी है पिता। पिता कहानी नंबर 4 पर यह जो कहानी है महीप सिंह की मानी जाती है। महीप सिंह जी की मानी जाती है। नंबर 5 पर जो पिता कहानी है यह धीरेन्द्र अस्थाना जी की मानी जाती है। धीरेन्द्र अस्थाना जी की मानी जाती है। ओके जी। नंबर 6 पर हमारे पास जो कहानी है पिता दर पिता, यह जो कहानी है रमेश बख्शी जी की मानी जाती है। रमेश बख्शी जी की मानी जाती है। ओके जी। नंबर 7 पर रचना है केवल पिता। यह भी एक कहानी है और केवल पिता कहानी जो है सेवाराम यात्री जी की मानी जाती है। सेवाराम यात्री जी की मानी जाती है। ओके जी, यहाँ तक सभी को मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़े तो आगे चलते हैं। नंबर 8 पर हमारे पास रचना का नाम है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर पंच परमेश्वर। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक कहानी है। रचनाकार का नाम आपने बताना है। नंबर 9 पर रचना का नाम है पंच परमेश्वर। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह भी एक कहानी है। ओके जी। यानी कि हिंदी साहित्य में हमें पंच परमेश्वर नाम से 2 कहानी मिलती है, लेकिन इनके रचनाकार जो हैं अलग अलग हैं। आपने इन दोनों कहानी के रचनाकार का नाम मुझे बताना है। दोनों एक समान नाम है। प्यारे साथियों, अगर परीक्षा में पंच परमेश्वर कहानी पूछी जाएगी तो एक ही रचनाकार का नाम वहां दिया होगा। आपने उसी पर ही राइट लगाना है। अगर दोनों नाम वहां दिए होंगे तो जो कहानी ज़्यादा फेमस है वह उत्तर सही माना जाएगा। नंबर 8 पर
पंच परमेश्वर कहानी जो है यह मुंशी मुंशी प्रेमचंद जी की मानी जाती है। मुंशी प्रेमचंद जी की मानी जाती है। ओके जी। पंच परमेश्वर जो 9 नंबर पर कहानी है, यह जो कहानी रांगे राघव की मानी जाती है। रांगे राघव जी की मानी जाती है। रांगे राघव जी की मानी जाती है। ओके जी। यानी कि 2 पंच परमेश्वर नाम से कहानी है। हिंदी साहित्य में 2 मिलती हैं, एक है मुंशी प्रेमचंद जी की और एक है रांगे राघव जी की। ओके जी, यहाँ तक ओके है सभी को। आगे देखते हैं। हाँ जी, आप इसे हर रोज पढ़ो, आपको याद हो जाएंगी और आप मास्टर कैडर हिंदी की अच्छी प्रकार से तैयारी कर पाओगे। अगर आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करो जिसमें आपका नाम लिखा हो, अपने शहर का नाम लिखा हो। मैं आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको समय समय पर पेपर से संबंधित और हिंदी साहित्य से संबंधित जानकारी दी जाती है। तो आगे देखते हैं। 10 नंबर पर हमारे पास रचना का नाम है एक कस्बे के नोट्स। नंबर 10 पर रचना का नाम है एक कस्बे के नोट्स। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक उपन्यास है। यह क्या है? एक उपन्यास है। रचनाकार का नाम आपने बताना है। नंबर 11 पर रचना का नाम है एक पति के नोट्स। एक पति के नोट्स। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह भी एक उपन्यास है। रचनाकार का नाम आपने बताना है। नंबर 12 पर रचना का नाम है एक पत्नी के नोट्स। नंबर 12 पर रचना का नाम है एक पत्नी के नोट्स। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह भी एक उपन्यास है। उत्तर दीजिए। वेरी गुड। सभी साथी उत्तर दीजिए। एक कस्बे के नोट्स उपन्यास जो है, यह उपन्यास नीलेश रघुवंशी जी नीलेश रघुवंशी जी का माना जाता है। एक पति के नोट्स उपन्यास जो है महेंद्र भल्ला जी का महेंद्र भल्ला
जी का माना जाता है। ओके जी। एक पत्नी के नोट्स उपन्यास जो है, यह उपन्यास ममता कालिया जी का माना जाता है। ममता कालिया, ममता कालिया जी का माना जाता है। ओके जी। आगे देखते हैं। नंबर 13 पर रचना का नाम देखेंगे, तो लिखिए सभी साथी। नंबर 13 पर रचना का नाम है हार की जीत। हार की जीत। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक कहानी है। हार की जीत एक कहानी है। रचनाकार का नाम आपने बताना है। नंबर 14 पर रचना का नाम है हार, हार की जीत। एक जैसा नाम है। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो विधा भी एक जैसी है, यानी कि यह भी एक कहानी है। रचनाकार का नाम आपने बताना है। ओके जी। नंबर 15 पर रचना का नाम है हार जीत। हार जीत। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य है। रचनाकार का नाम आपने बताना है। तो बताइए। हार की जीत कहानी जो है, यानी कि 13 नंबर पर हार की जीत कहानी जो है, बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन जी की मानी जाती है। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन, सुदर्शन जी की मानी जाती है। ओके जी। नंबर 14 पर हार की जीत कहानी जो है, यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की मानी जाती है। बिल्कुल सही है। मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी की मानी जाती है। ओके जी। नंबर 15 पर जो रचना है हार जीत, यह एक काव्य रचना है और इस काव्य रचना के रचनाकार का नाम है अशोक वाजपेयी जी। अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी जी। ओके जी, यहाँ तक सभी को। आगे देखते हैं। नंबर 16 पर, नंबर 16 पर देखेंगे। रचना का नाम है कविता के नए प्रतिमान। कविता, कविता के नए प्रतिमान। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। यह क्या है? एक काव्य रचना है। इस रचना के रचनाकार का नाम आपने मुझे बताना है। नंबर 17 पर रचना है हमारे पास नई कविता के प्रतिमान। नई कविता, नई कविता के प्रतिमान। बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। दोनों रचनाएं अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। तो प्यारे साथियों, अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह भी एक काव्य रचना है।
रचनाकार का नाम आपने मुझे बताना है। तो बताइए सभी साथी। नंबर 16 पर जो रचना है कविता के नए प्रतिमान, इस रचना के रचनाकार का नाम क्या है? बिल्कुल सही है। कविता के नए प्रतिमान काव्य रचना जो है नामवर सिंह जी की मानी जाती है। नामवर सिंह, नामवर सिंह जी की मानी जाती है। ओके जी। नई कविता के प्रतिमान, यह एक काव्य रचना है। इस काव्य रचना के कवि का नाम यानी कि रचनाकार का नाम है लक्ष्मीकांत वर्मा जी। लक्ष्मीकांत वर्मा जी। ओके जी, यहाँ तक ओके सभी को। आगे देखते हैं। प्यारे साथियों, यह जो रचनाएं हैं जब परीक्षा में पूछी जाती है तो हमें डाउट हो जाता है कि यह किस कवि की रचना है, इसलिए मैं आपको ये सभी रचनाएं लिखा रहा हूँ। आप सभी अपनी नोटबुक में इसे अच्छे प्रकार से लिख लें और इनका अध्ययन जो है हर रोज़ करें, आपको ये याद हो जाएगी। आगे देखते हैं। हमारे पास 18 नंबर पर रचना है। 18 नंबर पर रचना का नाम है रश्मि। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम आपने मुझे बताना है। नंबर 19 पर रचना का नाम है रश्मि रथी। रश्मि रथी। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह भी एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम आपने मुझे बताना है। नंबर 20 पर रचना है रश्मि रेखा। रश्मि रेखा। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह भी एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम आपने मुझे बताना है। तो बताइए, तीनों ही रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रश्मि काव्य जो है यह काव्य महादेवी वर्मा जी का माना जाता है। महादेवी वर्मा जी का माना जाता है। ओके जी। नंबर 19 पर जो रचना है रश्मि रथी, यह एक काव्य रचना है और इस काव्य रचना के रचनाकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी। ओके जी। नंबर 20 पर जो रचना है रश्मि रेखा, यह एक काव्य रचना है और इस काव्य रचना के रचनाकार का नाम है बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी। बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी। ओके जी। आगे देखते हैं। नंबर 21 पर रचना का नाम है वसीयत।
नंबर 21 पर रचना है वसीयत। क्या नाम है रचना का? वसीयत। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक नाटक है। यह क्या है? एक नाटक है। इसके रचनाकार का नाम आपने मुझे बताना है। नंबर 22 पर रचना है, इसका नाम भी सेम है, वसीयत। एक समान नाम है। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह भी एक नाटक है। ओके जी, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जिस रचना का नाम एक समान है और उनकी विधा भी एक जैसी है, वह रचना अगर परीक्षा में पूछी जाती है तो उसके रचनाकार का नाम जो है एक ही वहाँ पर दिया होगा, यानी कि एक ही रचनाकार का नाम परीक्षा में मिलेगा, दोनों नाम वहाँ पर नहीं मिलेंगे। अगर बाई चांस दोनों ही रचनाकारों के नाम अगर वहाँ पर दिए हों तो आंसर यानी कि उत्तर वह सही होगा जो ज़्यादा फेमस रचना होगी। ओके जी, तो 21 नंबर पर वसीयत नाटक जो है, यह नाटक भगवती चरण वर्मा जी का माना जाता है। किसका माना जाता है? भगवती 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 चरण वर्मा जी का माना जाता है। ओके जी, नंबर 22 पर जो रचना है वसीयत, यह एक नाटक है और यह नाटक नाग बोडस नाग बोडस नाग बोडस जी का माना जाता है। ओके जी, आगे देखते हैं। यहाँ तक सभी को ओके है? आगे देखते हैं। नंबर 23 पर रचना का नाम है, रचना हमारे पास भक्तमाल। भक्तमाल, रचना का नाम है भक्तमाल। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक काव्य रचना है। इसके रचनाकार का नाम आपने मुझे बताना है। नंबर 24 पर रचना का नाम है नव भक्तमाल। नव भक्तमाल, नव भक्तमाल। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। इसके रचनाकार का नाम आपने मुझे बताना है। नंबर 25 पर रचना है हमारे पास उत्तरार्ध भक्तमाल। उत्तरार्ध उत्तरार्ध भक्तमाल। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह भी एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम आपने मुझे बताना है। नंबर 26 पर रचना है हमारे पास सटीक सटीक भक्तमाल। भक्तमाल, भक्तमाल। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य है। रचनाकार का नाम आपने मुझे बताना है। नंबर 27 पर देखते हैं। नंबर 27 पर रचना है भक्त नमावली। भक्त नमावली। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य है। लो जी, उत्तर दीजिए।
एक एक रचना के नंबर डालकर उत्तर दिया करो ताकि मुझे पता लग सके कि यह किस रचना के रचनाकार का नाम है। तो उत्तर दीजिए। नंबर 23 पर रचना है भक्तमाल। यह एक काव्य रचना है और नंबर 23 पर जो रचना है भक्तमाल, इसके रचनाकार का नाम है नाभादास जी। नाभादास, नाभादास जी। नंबर 24 पर रचना है नव भक्तमाल। यह एक काव्य रचना है और इसके रचनाकार का नाम है राधाचरण गोस्वामी जी। राधा चरण, राधाचरण गोस्वामी जी। ओके जी। नंबर 25 पर रचना है उत्तरार्ध भक्तमाल। यह एक काव्य रचना है और इस काव्य रचना के रचनाकार का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु, भारतेंदु हरीश चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ओके जी। सटीक भक्तमाल। यह एक काव्य रचना है और इसके कवि का नाम है प्रियादास जी। प्रियादास जी। ओके जी। नंबर 27 पर रचना का नाम है भक्त नमावली। यह एक काव्य रचना है और इस रचना के रचनाकार का नाम है ध्रुवदास जी। ध्रुवदास जी। ओके जी, यहाँ तक सभी को। आगे देखिए, आगे देखते हैं। नंबर 28 पर रचना है हमारे पास। नंबर 28 पर देखते हैं, रचना का नाम है तीसरा हाथी। तीसरा हाथी। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक नाटक है। यह एक नाटक है। रचनाकार का नाम आपने मुझे बताना है। नंबर 29 पर रचना है हमारे पास अंधों का हाथी। 29 नंबर पर रचना है अंधों का हाथी। अंधों का हाथी। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह भी एक नाटक है। रचनाकार का नाम आपने मुझे बताना है। नंबर 30 पर रचना है पागल हाथी। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो विधा है लघु कथा। यह एक लघु कथा है। रचनाकार का नाम आपने मुझे बताना है। तो उत्तर दीजिए। 28 नंबर का उत्तर दीजिए। 28 नंबर पर रचना है तीसरा हाथी। यह एक नाटक है और इस नाटक के रचनाकार का नाम है रमेश बख्शी। रमेश बख्शी, रमेश बख्शी जी। ओके जी। नंबर 29 पर रचना है
अंधों का हाथी। यह एक नाटक है और इस नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। बहुत अच्छे। अंधों का हाथी नाटक के रचनाकार का नाम है शरद जोशी जी। शरद जोशी, शरद जोशी जी। नंबर 30 पर रचना है पागल हाथी। यह एक लघु कथा है और इस लघु कथा के रचनाकार का नाम है मुंशी मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी। ओके जी। तो प्यारे साथियों, ये थी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। मैं आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। प्यारे साथियों, यह जो क्लास है हर रोज़ शाम 6 बजे हमारे चैनल पर होती है, तो चैनल के साथ अवश्य जुड़ें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।